नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। एसएससी बहुत एक्टिव हो चुका है, लगातार नोटिस आपके पास आ रहे हैं, सारी चीजों की जानकारी आपसे मांगी जा रही है, सब कुछ आपको बताया भी जा रहा है। अभी हम आज जो यहां पर बात करने वाले हैं, आपके पास एसएससी ने एक और नया नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस को मांगा है और उसके साथ साथ एसएससी सीजल 2025 की फाइनल वैकेंसीज के बारे में भी बताया है। अगर आप 2026 साल में एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि कैसे हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है पेपर 2 होने के बाद। ठीक है, ये आप पूरा ध्यान से देखना। अगर सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास एसएससी, अगर आप एसएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर आपको सारे नोटिस मिल जाएंगे। ये रहे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी 2025 के एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। इसमें ये हमारे पास है फाइनल वैकेंसीज वाला। इस फाइनल वैकेंसी पर आप जाओगे तो इन्होंने पूरा डिटेल में ये बताया है कि कौन सी उस पर पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी हमारे पास 15,130 है। यहां पर आप देखोगे तो कौन सी वैकेंसी का कौन सा कोड है ये भी ये रहा। अगर आप देखोगे जैसे जैसे इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर का कोड है B01, है ना, ऐसे ये कोड होते हैं पोस्ट के, है ना, इसी से पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। इसमें आपके पास ये तो सारे कोड लिखे हैं, ये आपकी पोस्ट के नाम लिखे हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी है, और यहां पर ये भी लिखा है कि भाई अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो तो ये आपके लिए सुटेबल जॉब है कि नहीं है। ठीक है, वेदर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड, है ना, जहां पर नो लिखा है ना, इसका मतलब अगर आप कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहां पर लिखा है सीबीटी या टेस्ट किसी में चाहिए, जो होता है ना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, है ना, उसमें अगर आपको लगता है कि भाई मेरा वो क्वालिफाई होगा नहीं होगा, ये वो चीज है यहां पर जिसमें चाहिए जिसमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां पर ये सारा डिटेल में इन्होंने पूरा ये बनाया है कि टोटल वैकेंसीज के साथ साथ सारी चीजें आपको इसमें बता दी हैं अब। ठीक है, तो आपके पास एक नोटिस और ये आया जिसमें इन्होंने बताया यहां पर कि भाई आपका जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है अभी भरी जानी है। शुरू के 2 पैराग्राफ में तो इन्होंने वो सब बताया कि ये पेपर कंडक्ट हुआ, इस तारीख को हुआ, ये वो सब। फिर यहां पर ये रही इंपॉर्टेंट लाइन कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस भरने का टाइम है वो आपके पास है 9/3/2026 से लेकर 12/3/2026 शाम को 6 बजे तक। 9/3/2026 शाम को 6 बजे खुलेगा और 12/3/2026 शाम को 6 बजे तक आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। एक और चीज, अगर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं समझा जाएगा, आप आउट ही हो जाओगे गेम से। ये लिखा है इसमें साफ साफ। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर, मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस जरूर जरूर डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, द कैंडिडेट ऑप्शन कम प्रेफरेंस एंड सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते हैं तो एसएससी समझेगा कि इसको जॉब नहीं चाहिए। समझ गए। और पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय एक तो टाइम का जरूर ध्यान रखना, टाइमिंग कम है अब की बार। ठीक है, दूसरा, जो बच्चे मान लो अच्छी जॉब पर हैं उनके मार्क्स मान लो थोड़े कम बन रहे हैं। मान लो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा साउथ में जॉब कर रहा है, नॉर्थ में आना चाहता है, पर मार्क्स उसके अभी भी कम बन रहे हैं, और वो कोई सीट को खराब ना करे। ये हमारा जरूर कहना है। अगर आप मान लीजिए, है ना, एक ऐसी जॉब की पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं जो आप करना ही नहीं चाहते तो उसको मत ही डालो, है ना। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार ये पोस्ट तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा, फिर उसको डालो ही मत, ताकि आपको फिर वो जॉब ना मिले जिसको जरूरतमंद है उसको मिल जाए वो। ठीक है, और या फिर आप किसी अन्य जॉब पर लग गए हैं, ठीक है, उससे उससे कम लेवल की जॉब आप करना नहीं चाहते तो फिर आप उसको पोस्ट प्रेफरेंस में मत ही डालो। क्यों डालोगे फिर आप। ठीक है, तो ये सारी बात आपके पास है कि इसको आप जरूर जरूर डालें। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो आपके पास यहां पर ये सब कुछ लिखा है कि आप कलर ब्लाइंडनेस वाले इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। जैसे मान लो कि हमारे पास है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसमें कलर ब्लाइंड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
वेदर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड, यस लिखा है तो भर सकते हैं। तो इसमें आप ये भी जरूर चेक कर लेना कि कलर ब्लाइंडनेस वाले इसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्योंकि अगर मान लो एक बार आपका पोस्ट प्रेफरेंस में के हिसाब से सिलेक्शन हो गया, जैसे मान लो ठीक है, और आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अगले मेडिकल को आप क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपकी जॉब कैंसिल हो जाएगी फिर, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसको पूरा ध्यान से डालना कि भाई इसमें आपको फिर मान लो ऐसी पोस्ट मिले जिसमें आपको प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है वो मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से डालना। इन्होंने एक सैंपल भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है ना। ये सैंपल तो एक तरह से वैसे ही है, क्योंकि वैसे तो आपको ऑनलाइन भरना है, ये ऑफलाइन आपको एक सैंपल की तरह दिखा रखा है कि ये देखो B01 पे ये पोस्ट का कोड है, ये आपकी वैकेंसी, ये डिपार्टमेंट का नाम है, ये आपकी पोस्ट का नाम है, ऐसे है ये सारा, ठीक है। और नीचे यहां पर ये बॉक्स बना के आपको दिखाया है, ये रहा, ये रे, ऐसे होगा आपका, ये आपके बॉक्स हैं, ये रे, ठीक है। इस बॉक्स में आप भरोगे B1 B2 जो भी आपकी चॉइस है। यहां पर देखोगे आप, है ना, 58 आपकी जॉब्स हैं, 58 आपके पास मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, 58 आपकी पोस्ट हैं। उसको आप अपने अकॉर्डिंग भर दोगे कि पहले पर आप कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस डाल रहे हो, दूसरे के लिए कौन सी है, तीसरे के लिए कौन सी है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आप एक काम करो, इसका प्रिंट आउट पहले निकाल लो, इसको भर लो आप, जिससे भी आपने पूछना है, जिससे भी आप पूछना चाहते हो अपने हिसाब से, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उस हिसाब से इसको पहले ही भर लो, है ना, ताकि मोटा मोटा तो एक आप बना के रखो, क्योंकि समय कम है। मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं कि समय आपके पास जो है वो आपके लिए जो समय रहेगा वो यहां पर मैंने आपको भी बताया था, हाँ, 9/3/2026 से लेके 12/3/2026 तक ही है। तो इसलिए अभी से इसका प्रिंट आउट निकाल लो, इसको भर लो, 3-4 प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि जो भी आप अगर चेंज करो तो फिर भर पाओ, ठीक है। एक फाइनल बना के रख लो अपना, जैसे ही ये खुले फिर भर देना, सबमिट कर देना। तो इसमें लेट मत करना, ये मैं बार बार आपको जरूर कहूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं और रेगुलर क्लास भी चलती है, तो डेली क्लास में बने रहिएगा। डेली रात को 9 बजे आपके साथ मैथ्स की क्लास भी चलती है और सब सब्जेक्ट की क्लास आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं और आपका क्या टारगेट है, इस बार आप कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन चाहते हैं। जय हिंद।